नरेश, जीत, चेतन और सुजीत ये चारों बहुत अच्छे दोस्त थे। चारों दोस्त नदी किनारे कैंप लगाकर वहां के शुद्ध वातावरण में कुछ दिन रहने आए थे। एक रात चारों जन कैंप फायर जलाकर उसके इर्द गिर्द बैठे हुए थे। बगल में ही टेंट लगा हुआ था। चारों बहुत खुश थे। चल भाई चेतन, अपना गाना शुरू कर और सारा माहौल रंगीन कर दे। अभी शुरू कर देता हूं। अरे रुको चेतन, आज गाना बजाना नहीं, कुछ और करते हैं। जैसे कि क्या? रात का समय है और यहाँ आसपास हमारे सिवा कोई नहीं है। हाँ, तो तो क्यों ना हॉरर कहानियां हो जाए। हमारे हर एक के जीवन में ऐसी घटना तो घटती ही है जिससे हमें डर लगा हो, या फिर एक ऐसा डरावना हादसा जिसे हमने आज तक किसी को बताया नहीं। बात में तो तेरे दम है, तो तय रहा। आज रात का माहौल रंगीन नहीं, डरावना करते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। तो बताओ, पहले शुरू कौन करेगा? अब जिसने आइडिया दी है वही शुरू करेगा। नरेश बड़ी, शुरू कर अपना किस्सा। चलो भाई ठीक है, तो मैं ही शुरू कर देता हूं। नरेश एक कहानी सुनाने लगा। बाकी सब ध्यान से उसे सुनने लगे। दोस्तों, आज मैं जो हादसा तुम्हें बताने जा रहा हूं वो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, यहां तक कि मेरे घर वालों को भी नहीं। और तुम तीनों भी इस हादसे के बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। वादा करते हो? हाँ हाँ, हम वादा करते हैं। हाँ हाँ, हम वादा करते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो सुनो, ये 1 साल पहले की बात है। मैं जमीन के काम से अपने गांव गया था। पापा के गुजर जाने के बाद मुझे ही ये सब देखना पड़ता था। गांव में हमारा बहुत बड़ा आलीशान घर है, मैं वही रहा था। वो ये कि हमारा घर और बाकी बचे गांव के बीच एक नदी थी। अगर किसी भी गांव वाले को हमारे घर आना होता तो उसे उस नदी को पार करके ही आना पड़ता। और वही बात हमारे लिए भी थी, क्योंकि और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। नदी पर कोई पुल नहीं था, इसलिए गांव वाले भी ज्यादा हमारे घर की ओर आते नहीं थे। हफ्ते में कोई एक आदमी ही आता था, वो भी जब पापा थे तब। पापा के जाने के बाद तो जैसे हमारा घर गांव का हिस्सा ही नहीं रहा। महीनों तक हमारे घर के आसपास भी कोई भटकता नहीं था। बस वहां पापा का एक वफादार नौकर था, दादू, जो घर की देखभाल करने के लिए रहता था। मैं भी बहुत सालों के बाद गांव गया था। घर की हालत ठीक ही थी, क्योंकि दादू वक्त से घर साफ सफाई करता था। मैं पापा के कमरे में रुका था। वहां से वो नदी और वो नाव साफ नजर आते थे। दादू बहुत ही चुप चुप रहता था। पहले मुझे लगा कि उसे पापा के जाने का दुख होगा, पर बाद में पता चला कि उसका स्वभाव ही शांत था। एक रात मैं अपने कमरे में बैठकर किताब पढ़ रहा था। जमीन का काम जल्दी नहीं हो रहा था, इसीलिए मुझे बहुत दिनों तक वहां रुकना पड़ा था। मैं जब पढ़ रहा था तभी वहां दादू आया और सिर झुकाए खड़ा रहा। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए? दादू ने बिना सिर उठाए बड़ी ही शांति से कहा, मैं सोने जा रहा हूं, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम सो जाओ। मैंने उसे ऐसा कह दिया। मेरा इतना कहते ही वो बिना कुछ कहे सिर झुकाए वहां से चला गया। कभी कभी पता नहीं क्यों मुझे उसके इस स्वभाव से बड़ी ही चिढ़ आती थी। एक अपमान सा लगता था, पर मैंने उसकी तरफ ध्यान न देकर फिर से किताब पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक मेरी नजर खिड़की के बाहर नदी के पास गई, और जो मैंने देखा उसे देखकर मुझे बहुत ही अजीब लगा। क्या देखा तुमने? भूत? नहीं,
वहां नदी में कोई आदमी नाव में बैठकर हमारी तरफ आ रहा था। तो इसमें अजीब क्या है? कोई तुमसे मिलने आया होगा, सिंपल। नहीं, मैं उसी आदमी को देखता रहा, पर रात के अंधेरे में उसका चेहरा ठीक से कहीं नजर नहीं आया। थोड़ी देर में वो नदी के इस किनारे आ पहुंचा। मैं दरवाजे के खटखटाने का इंतजार कर रहा। बहुत देर हो गई, पर किसी ने भी दरवाजा नहीं खटखटाया। मैंने सोचा कि ये शायद मेरा वहम है, और मैं किताब बंद करके सो गया। गलत था। क्योंकि अगली रात को भी मैंने उसी आदमी को नदी में नाव के साथ। तुम्हें कैसे पता चला कि वो वही आदमी है जो कल तुम्हें दिखा था? उसके कपड़ों से। उसने ऊपर बनियान और नीचे एक पैंट पहनी हुई थी। मैंने झट से उसे पहचान लिया। अच्छा भाई नरेश, फिर आगे क्या हुआ? उसका चेहरा देखा तुमने? नहीं यार, अंधेरे की वजह से देख नहीं पाया। पर उस रात को वो नाव नदी के बीचों बीच रुकी हुई थी, और वो आदमी नाव में शांत खड़ा था। पल भर के लिए मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी ही तरफ देख रहा है। मैं तुरंत अपने कमरे से भागा और दरवाजा खोलकर नदी की तरफ जाने लगा। मैं जब दरवाजे से बाहर जा रहा था, तब दादू वही खड़ा था, और उसने मेरे अचानक भागने के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। भागते भागते मैं नदी के किनारे पर आ पहुंचा, और मैंने नदी में देखा तो मुझे मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। क्यों? क्या हुआ? कौन था वो आदमी? वहां नदी में कोई भी नहीं था, और वो नाव भी इस किनारे से बंधी हुई शांत खड़ी थी। पानी की सतह भी बिल्कुल शांत थी। मैंने सोचा, ये कैसे हो सकता है? कोई भी इंसान इतने कम समय में नदी के बीच से नाव में बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि नदी का आकार काफी मोटा था, और अगर आ भी जाए तो ऐसे गायब नहीं हो सकता। मैं परेशान होकर घर में आ गया। मुझे थोड़ा डर लगा, और उसकी वजह से थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। घर के अंदर आते ही देखा कि दादू अब भी वही खड़ा था। जैसे ही मैं आया, उसने अपना सिर झुकाया। मैं गुस्से से उसकी तरफ गया और कहा, देखो, ये मुझे देखकर बार बार सिर झुकाने की जरूरत नहीं है। तुम उम्र में बड़े हो, समझे? तो दादू ने अपने शांत स्वर में कहा, ठीक है मालिक, और वहां से जाने लगा। मैंने उसे रोका और उस आदमी के बारे में पूछना शुरू कर दिया। दादू रुको, मुझे बताओ, क्या कल रात को कोई मुझसे मिलने आया था मेरे सो जाने के बाद? नहीं मालिक, पूरी रात भर कोई नहीं आया, दादू ने जवाब दिया। और अभी जब मैं बाहर भाग कर गया था, तब यहां कोई आया था? बनियान और पैंट पहना हुआ कोई आया था कि नहीं? मुझे जवाब दो। नहीं मालिक, आपके जाने के बाद से मैं यही खड़ा हूं, कोई आदमी नहीं आया। दादू का वो जवाब सुनकर मुझे और गुस्सा आने लगा, और मैंने गुस्से में उसे डांटना शुरू कर दिया। ऐसे कैसे हो सकता? मैंने कल भी उस आदमी को देखा, और आज भी वो आदमी नदी से गायब हो गया है। मैंने किसी को नहीं देखा मालिक। तो तुम कहना चाहते हो कि मैं पागल हूं? सब समझता हूं, मैं सब समझता हूं। ये शायद तुम्हारी कोई साजिश है। मुझे पागल बनाकर ये घर हथियाना चाहते हो। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, समझ लो। मैं उस पर बहुत चिल्लाया और कमरे में जाकर सो गया।